नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो टर्किश डिफेंस एनालिस्ट ने यूएस पर शार्प क्रिटिसिज्म किया है, जो उनके अकॉर्डिंग अपने डिफेंस पॉलिसीज में ज़बरदस्त हिपोक्रेसी दिखा रहा है। ये क्रिटिसिज्म यूएस के रिसेंट ऑफर के बाद आया है, जिसमें यूएस ने इंडिया को F-35A फाइटर जेट ऑफर किया, जबकि इंडिया रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। ये ऑफर टर्की के एक्सपीरियंस से बिल्कुल उल्टा है, जहां S-400 परचेस करने के बाद टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया और कैटसा सेक्शन इम्पोज कर दिए गए। टर्किश एनालिस्ट का कहना है कि ये डिस्पैरिटी यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करती है। S-400 एक रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम यूएस फॉरेन पॉलिसी में एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, क्योंकि इससे नाटो सिक्योरिटी को कमजोर करने और वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजीज खासकर F-35 के बारे में इंटेलिजेंस गैदर करने का रिस्क है। टर्की, जो एक नाटो मेंबर है, उसने 2017 में रसिया के साथ S-400 डील साइन किया और जुलाई 2019 में डिलीवरी शुरू हुई। यूएस ने इस पर डिसिसिव एक्शन लिया और टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया, जहां वो 100 जेट्स परचेस करने वाला था और मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करने वाला था। और दिसंबर 2020 में यूएस ने कैटसा सेक्शन भी इम्पोज कर दिया, और जो टर्की के लिए एक मेजर सेटबैक था। इंडिया ने अक्टूबर 2018 में रसिया के साथ $5.43 बिलियन का डील साइन किया था, जिसमें 5 S-400 सिस्टम शामिल थे। दिसंबर 2021 में डिलीवरी शुरू हुई, लेकिन इंडिया पर यूएस ने कोई सैंक्शन नहीं लगाए। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस इंडिया को F-35A ऑफर कर रहा है, जो एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है। टर्किश एनालिस्ट ने इस पर आउटरेज एक्सप्रेस किया है और कह रहे हैं कि ये यूएस की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। चूंकि टर्की एक नाटो मेंबर है और नाटो मेंबर्स को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है। टर्की ने S-400 परचेस करके नाटो के नॉर्म्स को ब्रीच किया, जिससे यूएस ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। और दूसरी तरफ इंडिया, जो नाटो मेंबर नहीं है, अपने डिफेंस डिसीजन में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है। यूएस इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के अगेंस्ट एक क्रिटिकल पार्टनर समझता है, और इसीलिए इंडिया के S-400 परचेस को लीनेंटली लिया गया है। और इंडिया का रसिया के साथ भी डिकेड्स ओल्ड डिफेंस रिलेशनशिप रहा है, और यूएस इसे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी इंडिया का S-400 डील कैटसा के इनएक्टमेंट से पहले साइन हुआ था, जिससे सैंक्शन का रिस्क कम हो गया। अब टर्किश एनालिस्ट के एक्यूजेशन में वजन भले हो सकता है, लेकिन इंडिया और टर्की के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। यूएस का पॉलिसी प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन पर बेस्ड है, और इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में एक क्रिटिकल पार्टनर समझकर यूएस ने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्टार्टअप द ई-प्लेन कंपनी ने मंडे को अनाउंस किया कि वो 788 एयर एम्बुलेंसेज सप्लाई करने के लिए एक डील साइन किए हैं, जो $1 बिलियन से ज्यादा का है। ये डील ICAT, एक एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर के साथ हुई है, जो इन eVTOL एयरक्राफ्ट्स को इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय करेगा। eVTOL एयरक्राफ्ट्स, जो बैटरी पावर्ड होते हैं और वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, अर्बन ट्रेवल को रिवॉल्यूशनाइज करेंगे। इंडिया में eVTOL मार्केट अभी राइजिंग स्टेज में है, लेकिन कंपनीज जैसे आर्चर एविएशन और सल्ला एविएशन इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। ई-प्लेन के फाउंडर सत्या चक्रवर्ती ने बताया कि वो 2026 के सेकेंड हाफ तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने का टारगेट रखते हैं, जिसमें इनिशियल प्रोडक्शन 100 यूनिट्स पर ईयर की होगी। चक्रवर्ती ने कहा कि एयर एम्बुलेंसेस को प्रायोरिटाइज करना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इससे मार्केट में क्विकली रैंप अप किया जा सकता है। ई-प्लेन ने अभी तक $20 मिलियन रेस किए हैं, और इन्हें प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए एडिशनल $100 मिलियन की ज़रूरत और है। ये एयरक्राफ्ट्स इनिशियली 110 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेंगे, जिसे बाद में 200 किलोमीटर की रेंज तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो एरो इंडिया 2025 में रसिया ने इंडिया को Su-57E की लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दिया है। ये प्रपोजल रोसोवरन एक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा पेश किया गया है, जिसमें फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है। इससे इंडिया एयरक्राफ्ट को इंडिजिनस सिस्टम्स और सब सिस्टम के साथ कस्टमाइज कर सकता है। Su-57E को HCL के नासिक फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जहां Su-30 MKI भी बनाया जा रहा है। ये ऑफर इंडिया के इंडिजिनस AMCA प्रोग्राम के लिए एक इंटरिम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जो अभी डिजाइन फेज में है।
रसिया का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर इंडिया को SU-57E में एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और वेपनरी जैसे इंडिजिनस सिस्टम इंटीग्रेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ये ऑफर इंडिया के सेल्फ रिलायंट गोल्स को सपोर्ट भी करता है। SU-57E में AL-41F1S इंजन यूज होगा जो 9 टन ड्राई थ्रस्ट और 14.5 टन्स आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। एडवांस AL-51 इंजन जो अभी टेस्टिंग फेज में है, फ्यूचर में ऑफर किया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंक और फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए एक इंडिजिनस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम रडार डेवलप किया है। ये रडार सिस्टम इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करके टैंक्स की सर्वाइबिलिटी को एनहेंस करेगा। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम रडार जो सीयर्स ऑफ 33 के नाम से जाना जाता है, एक्स बैंड ऐसा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये रडार 1000 मीटर तक के प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है और टैंक के ऑन बोर्ड कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेटेड है। फ्यूचर मेन बैटल टैंक जो DRDO के CVRDE द्वारा डेवलप किया जा रहा है, एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो इंडियन आर्मी के एजिंग T-72 टैंक्स को रिप्लेस करेगा। अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की तो एरो इंडिया 2025 में HAL ने इंडियन एयरफोर्स से एडिशनल 97 तेजस MK1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर लेने की उम्मीद जताई है। HAL ने ऑलरेडी अपने सप्लाई चेन वेंडर्स के साथ डिस्कशन शुरू कर दी है ताकि मटेरियल्स और इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट फास्ट ट्रैक की जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने फरवरी 2021 में 83 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था जो 48,000 करोड़ रुपए का है। एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर 67,000 करोड़ रुपए का होगा, जिससे टोटल तेजस MK1A फ्लीट 180 तक पहुंच जाएगी। HAL ऑफिशियल्स ने बताया कि डील नेगोशिएशंस स्मूथली प्रोग्रेस कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में साइन हो जाएंगे। HAL का टारगेट है कि वो 2027 तक 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर की प्रोडक्शन रेट अचीव करे और GE F404 इंजन जो तेजस MK1A में यूज होता है उसकी सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए HAL GE के साथ क्लोजली वर्क भी कर रहा है। HAL ने पास्ट डिलेज को ओवरकम करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच भी अपनाए हैं। अब देखना यह है कि जो HAL का कहना है, जो HAL का मानना है, क्या वो फ्यूचर में सच होता दिखेगा या नहीं। तो आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।